हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि मई 2025 से GSTR1 रिटर्न में HSN समरी B2B एंड B2C वाइज अपलोड करना मैंडेटरी हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये दिक्कत आ रही है कि जब वो अपनी GSTR1 रिटर्न को JSON फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी HSN समरी सेपरेटली नहीं आ रही। और ठीक वैसे ही जब वो एक्सेल में अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी HSN समरी नहीं आ रही सेपरेटली। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये दिक्कत कैसे दूर करनी है और आप अपनी HSN समरी को सेपरेटली कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, ज़्यादातर लोग जो अपनी JSON फाइल को अपलोड करके अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करते हैं वो अपनी JSON फाइल को ही गलत तरीके से एक्सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उनको एक खास चीज़ का ध्यान रखना होता है, और वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HSN समरी को कैसे आपको सेपरेटली एक्सपोर्ट करना है और JSON फाइल को एक्सपोर्ट करने का सही तरीका क्या है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी गलती ना करो। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने टैली के हेल्प वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे अबाउट में जाना है। देन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि आपका रिलीज कौन सा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा 6.1 रिलीज है, तो आपको भी 6.1 रिलीज में अपनी टैली को अपग्रेड कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपनी HSN समरी को सेपरेटली टैली से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहला काम तो यही करना है। अब चलते हैं वापस। अब आपको यहाँ पे एक सेटिंग और करनी है टैली के अंदर। आपको यहाँ पे F11 प्रेस कर देना है। उसके बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको आपको यस करके एंटर कर देना है। देन राइट साइड में आपको मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। शो मोर पे चले जाना। उसके बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। यहाँ पे आपकी जो डेट है वो 1 मई 2026 पड़ी होगी, आपको 1 मई 2025 कर लेना है और इसको कंट्रोल A कर देना है। देन कंट्रोल A फिर से कर देना है और इस वाली डिस्प्ले को भी आपको कंट्रोल A करके सेव कर देना है। इसको भी कंट्रोल A कर देना। अब हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है अपनी JSON फाइल को, ताकि आपको GST से नोटिस भी ना आए और क्या गलती आप करते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो GSTR1 को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे Alt G प्रेस कर देना है। देन आपको यहाँ पे GSTR1 टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको GSTR1 को सिलेक्ट कर लेना और एंटर कर देना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पीरियड चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या सेटिंग की बात कर रहा था जो आपको ध्यान रखनी चाहिए JSON फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने से पहले। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी HSN समरी यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको HSN समरी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और इस पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी B2B की जितनी भी सप्लाई है उनके HSN आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। लेकिन मेरी कोई B2C में सप्लाई नहीं थी, इसलिए यहाँ पे वो डेटा नहीं आ रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं B2B-B2C सप्लाईज, मतलब अगर B2C का डेटा होता तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता। अब हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी को देखेंगे तो डॉक्यूमेंट समरी भी आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। आप देख सकते हैं टोटल 10 इनवॉइस हैं और कोई कैंसिल मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ। और हाँ, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना एक्सपोर्ट करने से पहले कि यहाँ पे आपके अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आपको उसको पहले करेक्ट करना है। अगर आप उसे करेक्ट नहीं करोगे वो आपकी GSTR1 में इंक्लूड नहीं होंगी और उनके बिना ही आपकी GSTR1 एक्सपोर्ट हो जाएगी और उसी को आप अपलोड कर दोगे, जिसके कारण आपकी GSTR1 वो रॉन्ग तरीके से अपलोड हो जाएगी, मतलब गलत फाइल हो जाएगी आपकी GSTR1। इसलिए ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है तो मैं पहले एक्सपोर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको GST रिटर्न्स पे आ जाना है और एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ आपकी HSN समरी, चाहे B2B चाहे B2C, दोनों की सप्लाई होगी, दोनों की आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी, अब आपका जो ई इनवॉइस का डेटा है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, आपको बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाना है।
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंक्लूड ई इनवॉइस विद IRN इन्फॉर्मेशन। इस ऑप्शन को जैसे ही आप यस करोगे और कंट्रोल ए करना, उसके बाद आपकी जितनी भी पार्टियां हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएंगी और उनके इनवॉइस नंबर और टैक्सेबल वैल्यू और GST सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब बहुत से लोग इसको यस करते हैं और यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शन को कभी भी आपको यस नहीं करना अगर आप ई इनवॉइस बनाते हो तो। क्यों, मैं रीजन बता देता हूं। क्योंकि देखो, ये जब आप ई इनवॉइस बनाते हो तो ई इनवॉइस का डेटा आपके GSTR1 में ऑटोमेटिक चला जाता है। मतलब GSTR1 और आपका ई इनवॉइस का पोर्टल दोनों आपस में लिंक हैं। जो भी आप ई इनवॉइस बनाओगे वो आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पे देख सकते हो जो मेरी GSTR1 रिटर्न का जो स्टेटस है वो नॉट फाइल्ड है, मतलब मैंने फाइल नहीं करी। अब मैं आपको पोर्टल पे जाके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं GST के पोर्टल पे आ चुका हूँ और R1 की रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी अभी तक फाइल नहीं हुई है। अब मैं इसको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी GSTR1 की सारी टेबल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, लेकिन सब के अंदर आपको 0 दिखाई देगा, कोई भी डेटा फील्ड नहीं दिखाई देगा। बस B2B के अंदर आपको 10 इनवॉइस दिखाई देंगे जो कि मेरी टैली में अभी आपने देखे थे, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने 10 इनवॉइस इशू कर रखे हैं और 10 के 10 ई इनवॉइस हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए। मैंने तो अभी फाइल भी नहीं करी और ना ही कोई डेटा मैंने यहाँ पे डाला। आप देख सकते हैं HSN समरी भी नहीं डाली, डॉक्यूमेंट समरी भी नहीं डाली, तो कोई डेटा नहीं है। ये मेरे इनवॉइस कहाँ से आए? ये आए ऑटो पॉपुलेट हुए हमारे ई इनवॉइस के पोर्टल से, जो कि गवर्नमेंट ने लिंक करके रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे नुकसान क्या होगा अगर आप अपनी ई इनवॉइस की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके ले आओगे तो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी ई इनवॉइस की डिटेल पड़ी हुई है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक पार्टी का इनवॉइस ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। अब आपको जो सोर्स दिखाई देगा वो ई इनवॉइस का दिखाई देगा, मतलब ई इनवॉइस के पोर्टल से ये डेटा लिया गया है। अब मैं इसको और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब जब आप इस इनवॉइस को ओपन करोगे तो सोर्स तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ही कि ई इनवॉइस से लिया गया है, और जो आपकी IRN डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप देख सकते हैं IRN नंबर और IRN डेट। लेकिन अगर आप टैली से अपना डेटा एक्सपोर्ट करके ले आओगे और ई इनवॉइस का डेटा भी वहां से एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये सारी डिटेल यहाँ से हट जाएगी और आपका जो नॉर्मल इनवॉइस बन जाएगा, तो वो गलत है। इसलिए मैं आपको इस ऑप्शन को हमेशा मना करूंगा कि इस ऑप्शन को नो करके ही आप अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट करें। इंक्लूड ई इनवॉइस विद IRN इन्फॉर्मेशन, इसको नो कर लेना और कंट्रोल ए कर देना। बस आपकी यहाँ पे HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी और अगर कोई B2C का डेटा होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मेरे केस में यहाँ पे B2C का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि देखो B2C का डेटा ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं होगा आपकी GSTR1 पे, वो आपको एक्सपोर्ट करके वहाँ पे अपलोड करना ही पड़ेगा। JSON फाइल के थ्रू करो चाहे आप मैनुअली करो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग इस गलती को करते हैं। अब आपको एक्सपोर्ट करना कैसे है, देखिए ये सारी डिटेल आ गई। अब आपको एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है और शो मोर वाले ऑप्शन को यस कर लेना। देन आपको जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है तो जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना। अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सेल में भी यहाँ से कर सकते हो। अब मैं जेसन में आपको करके दिखा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे फोल्डर पाथ मैंने ऑलरेडी दे रखा है एक्सपोर्ट का, तो मैं एक्सपोर्ट ही रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे लेना। अब मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो जेसन फाइल है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको अपनी जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करना है और इस फाइल को अब आप अपने GST पोर्टल पर अपलोड करोगे तो आपकी HSN समरी और आपकी डॉक्यूमेंट समरी और इसके अंदर कोई B2C का डेटा होगा तो सिर्फ वही अपडेट होगा, और जो यहाँ पे जो इनवॉइस का डेटा है जो B2B का वो अपडेट नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी जेसन को यहाँ पे अपलोड करना है। अब मैं आपको एक्सेल फॉर्मेट में भी दिखा देता हूँ। जिन लोगों की HSN समरी सेपरेटली वहाँ पे नहीं आ रही वो कैसे आएगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, जिन लोगों की HSN समरी एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी तो उन लोगों पे भी 2 रूल अप्लाई होते हैं। एक तो उनकी टैली लेटेस्ट होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिया, और एक उनको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे 1 मई 2025 की डेट डाल देनी है। ये 2 चीज उनको कर लेनी है और उसके बाद उनको एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है। कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। तो देखो, आपको Alt G प्रेस करना है, GSTR1 पे जाना है और उसके बाद
अपने हिसाब से पीरियड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ से जीएसटी रिटर्न पे चले जाना है। अब आप देखेंगे आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले आ जाएगी। तो देखो, जो एक्सेल फॉर्मेट में अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस वाले ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए कर देना। देन आपके सामने ये सारा डेटा आ जाएगा। अब आपको एक्सपोर्ट पे चले जाना है। देन यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है और फाइल फॉर्मेट में आपको एंटर करके एक्सेल को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है और यहाँ पे फोल्डर पाथ दे देना जो भी आप देना चाहेंगे और उसके बाद इसको कंट्रोल ए कर देना और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। अब आपकी GSTR1 यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी HSN समरी। नीचे आप अगर देखोगे तो HSN समरी B2B और HSN समरी आपकी B2C। अगर B2C का डेटा होगा तो वो दिखाई दे जाएगा, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे B2C का डेटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई HSN नहीं आ रहा। और B2B का डेटा अगर आप देखोगे तो B2B का डेटा है, इसलिए B2B का HSN डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अगर ये सेटिंग कर लेते हो और अपनी टैली को अपडेट कर लेते हो तो आपकी HSN समरी एक्सेल में भी जाएगी और जेसन में भी जाएगी। तो यही आपको काम करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।